नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम आज शिक्षक संघ के नेताओं से मुलाकात करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठक करेंगे, मीटिंग चलेगी और मीटिंग के बाद बड़ा फैसला नियोजित शिक्षकों के हित में लिया जा सकता है। यही सवाल जब हमने पूछा बीजेपी के एमएलसी जनक राम से और बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान से, साफ साफ उन्होंने बड़ा संकेत दे दिया है। बड़ा तोहफा सम्राट चौधरी तैयार कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों को देने के लिए। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षक एक तरफ गुस्से में है तो दूसरी तरफ आज ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि आज सम्राट चौधरी बड़ा गिफ्ट उन नियोजित शिक्षकों को दे सकते हैं। अब ऐसे में दोनों नेताओं ने अंदर की बात बताई है। क्या सम्राट चौधरी मान जाएंगे? क्या परीक्षा उन लाखों नियोजित शिक्षकों को नहीं देनी होगी? क्या ऑफलाइन परीक्षा देनी होगी? क्या बातें, जरा सुनिए। एक तरफ जनक राम तो दूसरी तरफ लखेंद्र पासवान बीजेपी से विधायक, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। नियम संगत, कानून संगत काम पार्टी के नेता निश्चित रूप से करेंगे। एनडीए की ही सरकार में आपको नौकरी मिली थी। आप कहीं संशय भ्रम की स्थिति में जीने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार है, आपकी सरकार, आपकी आवाज, आपकी बुलंद कानून के साथ रह करके ही संभव हो सकता है। मेरा मानना है कि आपकी अपनी सरकार है, आपकी जो भी जायज मांगे होगी ये सरकार निश्चित रूप से मानेगी। लेकिन नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि क्षमता परीक्षा जो है वो हम नहीं देंगे, सीधे सीधे वो कह रहे हैं। हमने कहा ना, देना नहीं देना ये तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। आप बिहार राज्य के शिक्षक है और शिक्षक का बच्चों को भविष्य बनाने के लिए सरकार के एक कटिबद्धता है। मुझे लगता है कि आपकी जो आवश्यकता होगी निश्चित रूप से सरकार पूरा करेगी। तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं, जो नौकरी नीतीश कुमार ने दिया उसका क्रेडिट सीधे सीधे पूर्व डिप्टी सीएम ले रहे हैं। ये बिहार की जनता भली भांति जानती है कि वो लोग नौकरी लेते हैं तो नौकरी के बदले जमीन भी लेते हैं, तो ये सर्वविदित है। उनके कथनी और करनी में अंतर है। मेरा स्पष्ट कहना है कि जनता जान रही है कि एनडीए की सरकार में इनकी नौकरी मिली है। एनडीए की सरकार में बिहार की जनता को भरपूर सम्मान मिलता है। इसमें कोई किसी के संशय और भ्रम की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। एक तरफ महागठबंधन की सरकार जब बिहार में थी तो कैबिनेट में यह पारित हुआ था क्षमता परीक्षा को लेकर, मगर अब वही महागठबंधन के सरकार के कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी को नियोजित शिक्षकों की मांग जो है माननी पड़ी। यह है ना पलटने वाली बात। सत्ता में रहिएगा कुछ और बोलिएगा, विपक्ष में जाइएगा कुछ और बोलिएगा। तो जनता देख रही है, आप अपने बातों पे कायम रखिए। और बिहार की जनता हो या बिहार के शिक्षक हो, शिक्षक को मालूम है कि एनडीए के शासन काल में भी उनको सम्मान मिला और फिर मिलेगा भी। आश्वासन दे रहे हैं उन लोगों को। बिल्कुल, एनडीए के सरकार में कोई शिक्षक अपमानित नहीं होंगे। आप देखे होंगे उनकी लड़ाई को लेकर के गांधी मैदान में किस तरह से पार्टी के हमारे एक नेता को भी जान गंवानी पड़ी थी। ये शिक्षक को मालूम है। उनकी लड़ाई पार्टी लड़ती रहेगी, लड़ेगी। उनकी सम्मानजनक हितों की चिंता एनडीए की सरकार करेगी। देखिए, निश्चित रूप से जो पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, हम सब लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के, आप तो जानते हैं, सभी कार्यकर्ता ने, हमारे प्रदेश के सभी नेता ने, हम लोगों ने शिक्षक के मांग और उनके समर्थन में हम लोगों ने पूर्व में भी एक बड़ा सा आंदोलन खड़ा किया था। हमारे कार्यकर्ता की कुर्बानी भी हुई थी। और जो उनकी मांग है, हम लोग पहले से भी उनके मांगों का समर्थन करते रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से शिक्षक जो प्रतिनिधि मंडल है वह आज मिलने का प्रोग्राम है, तो जो न्याय संगत होगा और जो नियम संगत होगा वो निश्चित रूप से शिक्षकों के विषय पर सहानुभूति पूर्वक सरकार भी उस पर विचार जरूर करेगी, जैसा कि हमें विश्वास है। एक दो विषय उनका आ रहा है। ऑफलाइन परीक्षा वो देना चाहते हैं, लेकिन परीक्षा जो है वो कई शिक्षक कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। निश्चित है, जो ऑफलाइन परीक्षा देना चाहते हैं उनका एक अपना है। जो भाई, जो शिक्षकों का पुराने शिक्षक है जो 15 साल 20 साल से पहले से जिनकी बहाली 30 साल से हो गई, आज उनकी उम्र जो है लगभग 50 साल के करीब हो सकता है। तो जो 50 साल के, उनको बहुत सा कंप्यूटर या टेक्निकल उनको जानकारी नहीं होगा। इस कारणों से उनका मांग होगा जो भाई ऑफलाइन सिस्टम पर ही लिया जाए।
उनकी मांग अपनी है। दूसरा उनका है जो भाई अपनी स्वेच्छा से ये 3 जिला का जो है स्वैच्छिक ट्रांसफर की मामला है, तो उसमें है जो भाई जिला एक जिला से दूसरे जिला नहीं करके जो अपने ही जिला है, एक सरकार ऐसा भी कर सकते हैं जो प्रखंड का जो एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड भी अगर किया जा सकते, ऐसा भी प्रावधान हो तो भी शिक्षकों के लिए हमको लग रहा है ये भी हो सकता है। और जो शिक्षकों की मांग है, राजकर्मी की दर्जा, हम सब लोग भी चाहते हैं शिक्षकों को पहले से भी राजकर्मी के दर्जा वो मिले। ये जो भी भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग करता है वो शिक्षकों की मांग है, और जो न्याय संगत है, सरकार का जो नियम है उसके अनुकूल उनको सुविधा मिले, ये हम सब लोग भी चाहते हैं। तो आपने सुना बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को और पूर्व मंत्री सह एमएलसी जनक राम को, जिन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी जो है मानेंगे और उनके हित में फैसला होने वाला है। तो बड़ा संकेत और अंदर की खबर, देखिए क्या होगा जब सम्राट चौधरी का आमना सामना लाखों जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी आवाज उठाने वाले शिक्षक नेताओं से होगी। क्या होगा ये शाम तक पता चल जाएगा। क्या उनकी बातों को मान जाएंगे सम्राट चौधरी? क्या उनको सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी? क्या कुछ कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।